चलो। मैं डॉक्टर पद्मश्री मखदूम हूँ। मैं अपनी हस्बैंड के बारे में, मतलब उनको जो कोविड हुआ था उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उन्होंने हम बेंगलुरु गए थे, बेंगलुरु में हम इन्फेक्टेड हो गए कोविड से। तो उस वहाँ से आने के बाद एक्चुअली हमें सिर्फ फीवर, उनको सिर्फ फीवर था। तो फीवर के बाद हम एलोपैथी का मेडिसिन स्टार्ट किया। एलोपैथिक मेडिसिन में हमें इतना पूरा ये नहीं मिला। तो उसके बाद उनका पहले उनका कांस्टेंट था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 91 93 94 था। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने एलोपैथी का मेडिसिन स्टार्ट किया उनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो गया। तब उनका 86 टू 89 तक उनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि मतलब ड्रॉप डाउन करना उस ट्रीटमेंट को, नहीं तो एडमिट करने के लिए उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। तब हमने उसको एडमिशन करना भी ड्रॉप डाउन कर दिया और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी ड्रॉप डाउन कर दिया। फिर उसके बाद हमने होम्योपैथी को शिफ्ट होके फिर हम डॉक्टर प्रकाश शिंदे डॉक्टर से हम उनसे मिले, फिर उनसे बातें किया। फिर उन्होंने हमें एक अश्योरेंस दिया कि आप कुछ भी टेंशन मत ले लो, आप कुछ भी घबराओ मत, और हम आपके हस्बैंड का केयर करेंगे। फिर उसके बाद हमने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसे हमने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब उनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा बढ़ गया। तब उस 91 टू 92 ऐसे उनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन था। फिर उसके बाद सिर्फ 3-4 दिन में उनका पूरा फीवर भी कम हो गई और उनका जो सर्दी था, जो राइनाइटिस था, वो भी कम हो गई उनका। फिर उसके बाद थोड़ी सी सिर्फ 40% ड्राई कप भी उनका कम हो गई। ड्राई कप पहले नहीं था लेकिन बाद में आया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने कंटिन्यूसली, उन्होंने दो दिवस या फिर 3 दिवस में एक बार आने के लिए बोलते थे। फिर जैसे हमने उनका फॉलोअप कर दिया उसके हिसाब से उनका ड्राई कप भी कम हो गई। अभी उनका सिर्फ 5% ही ड्राई कप बचा हुआ है। तो मैं डॉक्टर प्रकाश शिंदे को बहुत ही थैंकफुल हूँ। मैं उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ और उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अश्योरेंस दे के विदाउट एडमिट किए हुए, विदाउट कोई इंजेक्शन या फिर कोई मॉडर्न की दवाई यूज़ किए हुए बिना उन्होंने कोविड की ट्रीटमेंट कर लिया और उनका हेल्थ को अभी बहुत सुधारा है। और अभी उनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह 94 वगैरह है। तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इमिडिएटली जैसे कोविड आती है तो फिर आप इमिडिएटली भाग के हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश मत करो। पहले आप अपना स्टीम लेना, गार्गलिंग करना, ये सब स्टार्ट कर दो। और उसके साथ साथ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप भरोसा रखो और उसके हिसाब से आप अपना डेली रूटीन वगैरह रखा तो फिर आपको जल्दी से क्योर हो सकती है।